बच्चों, आप सब कैसे हैं। और फिर से हम हाजिर हैं क्लास 11th का मैथ के लिए यूपी बोर्ड की। ठीक है। और यूपी बोर्ड में मैंने आपको बताया था, हमारा पहला चैप्टर मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में डाला है। उससे पहले 1.1 एक्सरसाइज से पहले मैंने आपके लिए ये भी किया है, एक कंसेप्ट मैंने आपको बता के दिया है कि समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय के प्रकार क्या हैं। ठीक है। और जैसे कि कुछ प्रकार हमने बात की थी कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, कोई भी अवयव उसमें उपस्थित नहीं होता है, उसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। और उसी में एक प्रकार बताया था कि अगर हम बात करें परिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है। इसमें परिमित का मतलब होता है जिसके अवयवों को गिना जा सकता है, तो होता है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट होता है। उसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया था अपरिमित समुच्चय के बारे में बताया था। अपरिमित का मतलब क्या होता है, इसके अवयवों को काउंट ना किया जा सके, वो अपरिमित होता है। समान समुच्चय का मतलब होता है दो, अगर आपके पास दो समुच्चय हैं और दोनों समुच्चय में एक जैसे एलिमेंट हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 है, तो वो समान समुच्चय होता है। उसी से रिलेटेड हमारी ये एक्सरसाइज है 1.2। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिक्त समुच्चय के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? रिक्त समुच्चय के बारे में बात हो रही है। और रिक्त समुच्चय बच्चों क्या होता है? रिक्त समुच्चय जो होता है हमारे पास, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ठीक है, कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, वो रिक्त समुच्चय होता है। उसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है? दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी ऐसी विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बच्चों? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। तो ये करके ये विषम संख्या होती है। क्या ऐसी भाज्य विषम संख्याएं हैं? ठीक है। यानी ऐसी विषम संख्याएं जो दो से भाज्य हो जाएंगी, 2 से डिवाइड चला जाएगा, ऐसी विषम संख्या कोई भी नहीं है। ठीक है। क्या है? कोई भी विषम संख्या ऐसी नहीं है। जब ऐसी नहीं, इसका मतलब क्या? कोई भी नहीं है, इसका मतलब कोई भी नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? फाइव। ये रिक्त समुच्चय होगा, यानी यस। ठीक है। सम अभाज्य संख्या, संख्याओं का समझ बताइए। इसका क्या ऐसी कोई अभाज्य संख्या हो? सम भी है, बिल्कुल होती है। दो एक ऐसी सम भी है और एक ही अभाज्य संख्या भी है जो 2 है। ठीक है। सम अभाज्य संख्या ऐसी होती है। दूसरा आपके पास ये नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये यस था, ये है। ठीक है। तीसरी पे आते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या ऐसी है जो 5 से छोटी हो, 7 से बड़ी हो। ऐसा नहीं हो सकता। 5 से छोटी कौन सी? 4 होती है, 7 से बड़ी है नहीं। इसका मतलब गलत बोल रहा है, तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय होगा, यस। अब आते हैं चौथे पे बात आते हैं। y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाएं। अच्छा, दो समांतर रेखाएं होती हैं ऐसे बेटे, इस तरह से दो समांतर रेखाएं होती हैं। क्या इन दोनों समांतर रेखाओं को उभयनिष्ठ बिंदु है? नहीं है। उभयनिष्ठ बिंदु जब होता है जब कोई दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, तब ये होता है उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है। जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? कट करती हैं, तो वो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। इस तरह से, ठीक है। दो रेखाएं मान लेते हैं, ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, एक दूसरे को काट रही है, वो बिंदु पद हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। ओ ए भी कुछ भी मान लो, तो समांतर पर तो कोई कट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई नहीं, इसका मतलब ये भी आपका रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 2 में आपसे पूछ रहा है परिमित और अपरिमित, आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिमित व अपरिमित आपसे पूछ रहा है। परिमित का मतलब जिसके अवयव को काउंट किया जा सके। जैसे वर्ष के महीनों को काउंट कर सकते हैं। वर्ष के महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं, काउंट किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये परिमित समुच्चय यहाँ पर है। इतनी सी बात होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरे वाले में दे रखा है 1 2 3 4, ये अप टू चल रहा है, पता नहीं कहाँ ख़त्म होगा। ये खत्म ही नहीं होगा, इसका मतलब काउंट गिना नहीं जा सकता है। जब गिना नहीं जा सकता क्या होगा? ये अपरिमित यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरे में हम बात करते हैं। तीसरे में बात करते हैं 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक गिन सकते हैं। अब गिन सकते हैं तो क्या हुआ बच्चों? ये परिमित हुआ। क्या हुआ? ये परिमित हुआ। सिंपल सी बात। 100 से बड़े धन पूर्णांक की बात कर रहा है। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक का मतलब 100 से बड़े 101 होगा, 102 होगा, पता नहीं, बहुत सारे आ जाएंगे। इसने एंडिंग वाला पॉइंट हमें नहीं बताया, तो परिमित तो ये है ही नहीं, गिना ही नहीं जा सकता। जब गिना नहीं जा सकता तो क्या होगा बच्चों? ये अपरिमित यहाँ पर होगा। ठीक है। अब 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक संख्या। 99 से छोटे कौन से होंगे? अभाज्य पूर्णांक संख्या कौन से होंगे? 99 से छोटे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे करके 97 तक जाएंगे। और ये सभी गिने जा सकते हैं। इसका मतलब लगभग 25 है, ये गिने जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ये परिमित समुच्चय ये हो गया है। ठीक है। इतना हो गया है। क्वेश्चन 2 आपके हो गए हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके हो गए हैं।
फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताने हैं फिर से क्वेश्चन 2 की तरह परिमित और अपरिमित के बारे में आपको बताना है। परिमित वही होते हैं जो जिनके अवयवों को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और अपरिमित का मतलब जिसके अवयव काउंट हम नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। अब पहली बात आती है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, यानी एक्स अक्ष आप ऐसे बनाएंगे, ये होती है एक्स अक्ष होती है, ठीक है, इसके समांतर रेखाएं कितने क्या समुच्चय बन सकता है। एक्स अक्ष से बहुत सारी समांतर रेखा जा सकती है अनंत तक, तो इस पर अनंत तक जा सकती है, इसका मतलब इसको गिना नहीं जा सकता है। तो ये क्या आ रहा है बच्चों, अपरिमित आ रहा है। क्या आ रहा है, अपरिमित आपका समुच्चय है ये। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने होते हैं बताइए। बिल्कुल 26 होते हैं, गिने जा सकते हैं। ए बी सी के ऐसे कॉमा करके लिख सकते हैं, गिना जा सकता है 26। इसका मतलब क्या होगा, ये परिमित आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये परिमित आपका कहलाएगा। दूसरा एक अपरिमित हो गया, दूसरा वाला परिमित हो गया। ठीक है, उन संख्याओं का समुच्चय आपको देखना है जो 5 के गुणज हों। 5 के गुणज जो संख्याएं होती हैं, 5 के गुणज तो बहुत हो सकते हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसी जगह चलता जाएगा। तो इसका मतलब गिना नहीं जा सकता है, और जब गिना नहीं जा सकता है तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपका अपरिमित आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमित आपका कहलाएगा बच्चों। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये अपरिमित कहलाएगा। ठीक है, तीसरे वाले का चलिए अब आपको थोड़ा दिख जाएगा। चलो ये हो गया। इसके बाद पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय बन सकता है। बिल्कुल यस बन सकता है, पृथ्वी पर रहते हैं, आराम से गिने जा सकते हैं। हालांकि समय ज़्यादा लग सकता है, बहुत सारे जानवर हैं, पर गिने जा सकते हैं। और जब गिने जा सकते हैं इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये परिमित आपका क्या कहलाएगा, ये परिमित समुच्चय आपका बच्चों कहलाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब मूल बिंदु का मतलब ये हमने एक बनाया, कार्तीय तल बनाया हमने ये, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 होते हैं, और इससे बनने वाली जो सर्किल होती है, वृत्त होते हैं, बहुत सारे वृत्त जो हैं इससे बन सकते हैं। वृत्त से 0 से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या का समुच्चय ये बहुत सारा बनेंगे। तो इसका मतलब ये अनलिमिटेड गिने नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये आपका अपरिमित कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, अपरिमित समुच्चय आपका ये बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये पूरा होता है। परिमित और अपरिमित आपने जाना। अब बात कर लेते हैं आगे जो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, समान समुच्चय के बारे में पूछ रहा है। समान समुच्चय का मतलब होता है कि अगर आपके पास समुच्चय हैं, 2 समुच्चय हैं, उसमें अंक भी एक जैसे होने चाहिए और अंकों की संख्या भी समान होनी चाहिए, तभी होते हैं समान समुच्चय। मान लेते हैं पहला देख रहे हैं, पहला क्या ये a बराबर b है या नहीं है। तो a में अब देखो a b c d है, इसमें भी a b c d है, तो दोनों में अवयवों की संख्या 4 भी है और दोनों में सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ये समान समुच्चय है, यानी a = b ये है। ठीक है बच्चों, समान समुच्चय यस। दूसरा आपने देखा, दूसरे में 4 8 12 और 16 है, इसमें 4 8 16 और 18 है, तो इसमें 12 जो है मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, समान समुच्चय ये नहीं है, तो a ≠ b। तीसरे में देखा कि 2 4 6 8 12 है और सम धन पूर्णांक, ठीक है, सम धन पूर्णांक हैं और x से लेकर के 10 तक जा रहे हैं। सम धन पूर्णांक कितना, 2 4 6 8 और 10 तक, कह रहा है कि 10 तक जाने चाहिए। यानी अब इसका हमने क्या लिख लिया, समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि में लिख लिया है हमने। इसमें 2 4 6 8 10 है, इसमें भी क्या है 2 4 6 8 10 आ रहा है। इसका मतलब दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, इसमें भी a = b इसमें आएगा, थर्ड वाले में। ठीक है बच्चों, फोर्थ वाले में देखते हैं कि संख्या 10 का एक गुणज है, और जब 10 का एक गुणज है तो ये 10 का एक, जो मान लेते हैं 10 का गुणज है, तो 15 थोड़े 10 का गुणज है, 20 हो सकता है, 25 नहीं है। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, नॉट आपका हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने चौथा क्वेश्चन पढ़ लिया। फोर्थ के बाद फिफ्थ में देखते हैं समान समुच्चय के बारे में क्या कह रहा है। फिफ्थ में आपके पास समान युग्म बताइए। समान युग्म मतलब है समान समुच्चय बताइए। ए में कितने 2 और 3, इसमें एक समीकरण दे दिया, समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं हम। समीकरण क्या दिया है, x² 5x + 6। ठीक है बच्चों, इसको हम फैक्टर कर लेते हैं, 3 2 6 10th क्लास की तरह, और इसमें लिया x + 3 कॉमन आ रहा है और x + 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो x = -3 आ रहा है और x = -2 आ रहा है, यानी इसके जो अवयव हुए हैं -2 और -3।
ए में कितने आ रहे हैं 2 और 3 आ रहे हैं, बी के अब कितने -2 और 3 आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों में साइन का अंतर है, एक जैसे नहीं है। जब एक जैसे नहीं है तो क्या आएगा, ये ए नॉट इक्वल बी, यानी समान युग्म ये नहीं है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, सेकंड में बात करते हैं फॉलो है। ये फॉलो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉलो को देखिए यहाँ लिख लेते हैं। फॉलो को ये सिंपल नाम में दिया है तो इसको लिख लेते हैं फॉलो को रोस्टर फॉर्म में FLOW ऐसे लिख सकते हैं, और बी वाले को बॉल को लिख सकते हैं WOLF। ठीक है, W है इसमें, O है, L है और F है, इसका दोनों मैच कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये A इक्वल बी, समान युग्म ये होंगे। ठीक है, पहला असमान है, दूसरा क्या है, समान है। ठीक है बच्चों, चलिए इतनी बात आई। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि सभी में से कौन कौन से समुच्चय ऐसे हैं जो आपस में बराबर हैं। ए को देखें, ए जो है किस दूसरे किसके बराबर है, 2 4 8। तो यहाँ पे 2 4 8 तो मैच ही नहीं, 2 नहीं है यहाँ पे, ना 12 है, तो ये तो इसके बराबर है, इसके तो है ही नहीं, ना इसके है और इसके से कोई है नहीं, इसका मतलब ये किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, बी को देखते हैं 1 2 3 4, बी सी के बराबर नहीं है, 1 2 3 मैच नहीं कर रहा है। देखो 1 2 3 4 इसके मैच कर रहा है, इसका मतलब पहला आपको मिल गया है बी इक्वल डी, ये आपस में बराबर है, समान समुच्चय हैं। सी के जैसा कोई नहीं है, डी के जैसा मैच कर गया है। ई के जैसे देखें, ई -1 1 और देखो दिख रहा है -1 और 1, यानी ई बराबर जी के है। ठीक है, और आपस में कोई 0 1 है, 0 ए है, मैच नहीं कर रहा है, यानी दो आपके समुच्चय जो है बराबर हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज जो होती है 1.2 खत्म होती है। आपने इसमें कुछ चीज़ें जानी, रिक्त समुच्चय क्या होता है, ठीक है, परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित क्या होता है और समान समुच्चय क्या होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे, पूरी एक्सरसाइज आपने समझी। इस वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलेंगे और नेक्स्ट कोर्स के साथ मिलेंगे, 1.3 के साथ मिलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा। बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो, पहली वाली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, फिर मिलते हैं 1.3 के सोल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।